उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती की तमाम परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी कल से यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं। एक दो बार अधिकारियों से बात हुई लेकिन बात नहीं बन सकी है। अब अभ्यर्थी के साथ अधिवक्ता भी आ चुके हैं और कुछ जजमेंट दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो लिया गया है, क्या जजमेंट है, ये कितना महत्वपूर्ण इस विषय को लेकर के है? ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 7 नवंबर 2024 को डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस ने दिया था। तो ये जो ऑर्डर दिखाया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी खेल के दौरान आप रूल चेंज नहीं कर सकते हैं और इसी बात का उल्लंघन ये लोग यूपीएससी वाले कर रहे हैं। तो जिसका विरोध बच्चे कर रहे हैं, अभ्यर्थी जो कर रहे हैं सड़क पर उतर के उसी का विरोध कर रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं सीधे सीधे, इसीलिए इसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट में करेंगे। क्या ये इसमें कुछ पॉइंट बताइए जो मेन पॉइंट दिया गया हो, जो इस केस से रिलेटेड लग रहा हो आपको? देखिए, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, एक छोटा सा पॉइंट पढ़ के सुना रही हूँ। इसमें कहा गया है कि प्रक्रिया के दौरान भर्ती मानकों को संशोधन करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें अतिरिक्त कट-ऑफ अंकों से नए मानक लागू नहीं कर सकते हैं। अब सार्वजनिक भर्ती में निष्पक्षता की मिसाल क्या है कि के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश के और हरियाणा के मामले में ये कहा गया है। अब क्या है कि समान अवसर का संवैधानिक अधिकार क्या है। इस मामले में इस बारे में मौलिक मुद्दे उठाए गए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की व्याख्या सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती में कैसे की जानी चाहिए। ठीक है, खासकर उस उम्मीदवारों के पास शुरू में बताएं कि मानदंड कैसे अधिकार वैध अपेक्षित होंगे। ये माना जाए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है या कोई अगर खेल शुरू हो जाता है तो उसमें बीच में नियम जो है वो मैं इन शॉर्ट यही कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में ये कहा गया है कि कोई भी एग्जाम या कोई भी गेम अगर शुरू हो जाता, शुरू का मतलब होता है कि जब हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन पहले आई, उसके बाद में हमने फॉर्म फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी बीच अगर अचानक से आप कोई रूल बना देते हैं या अमेंडमेंट कर देते हैं तो वो बच्चों की लाइफ का सवाल हो जाता है। फिर वो अचानक से क्या करेंगे? उन्होंने पैसे भी वेस्ट करी, उन्होंने अपना समय भी वेस्ट किया। अच्छा, उसी के बीच में आप कहते हैं कि हम ऐसे नहीं, हम ऐसे एग्जाम लेंगे, तो बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं और किसी बात का विरोध नहीं है। नोटिफिकेशन के पहले जो रूल बना था उसका क्या इनको ये पता नहीं है? इस जो जजमेंट आया है क्या इनको ये पता नहीं है या जानबूझ के? देखिए, उनको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि 7 नवंबर 2024 का अभ्यर्थियों के समर्थन में आप भी आगे? बिल्कुल, हम अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं। अगर इनकी मांग यहाँ पे जमीनी स्तर पर नहीं मानी जाती है तो हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सर, हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे आप। तो अभ्यर्थियों से आपकी बात हुई, उनका कुछ और आप ले रही हैं उनसे तहरीर या क्या, किस माध्यम से? जी, उनका कहना है कि नोटिफिकेशन का जो रूल बनाया गया है, जो अचानक से बनाया गया है, वो नोटिफिकेशन नंबर 3 पॉइंट रख रहे हैं। उसके बारे में अभी मैं ज्यादा नहीं ये बता सकते हैं। क्या उसमें क्या रखते हैं? सर, जैसे क्या है कि ये बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी संस्था ये नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का जब रूल नियम ये आ गया है कि बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं, तो ये सब नियम क्यों बदल रहे हैं? और जब ये एग्जाम कंडक्ट हम जैसे परीक्षार्थियों के लिए करा रहे हैं, सर 6 लाख परीक्षार्थी जब विरोध कर रहे हैं, तो ये फिर तानाशाही क्यों अपना रहे हैं? हम लोगों की जेन्युइन मांग है कि 1 स्टेट 1 एग्जाम, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर सकते हैं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात कर सकते हैं, 1 स्टेट एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते हैं? अच्छा, अभी एक दो चरण में बात हुई तो क्या उसमें क्या अधिकारियों ने क्या ऐसा आश्वासन दिया कुछ जिससे समझौता नहीं हो पाया? सर, वो लोग वही अपने रटे मुद्दे पर डटे हुए हैं। कल डीएम साहब भी आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे, वो आयोग के अध्यक्ष की भाषा ही बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के ये फायदे हैं। सर, आप बताइए, एक शिफ्ट में एग्जाम आज हो रहा है, एक शिफ्ट में एग्जाम कल हो रहा है। सर, एक में कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, दूसरे मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ? जीएस का इतना बड़ा सिलेबस है सर, उसमें ये कैसे डिसाइड करेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध इसी है, मैसूर का प्रथम युद्ध कब है? इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं सर। बिल्कुल, तो आप लोग पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं? देखिए, मैं माननीय उच्च न्यायालय से एक आग्रह करूंगा कि इस मामले को सुमोटो के तहत कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये सरासर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वायलेशन है। जो ऑर्डर हुआ है क्या नाम तेज प्रकाश पाठक एंड अदर्स वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट एंड अदर्स के मामले में, इसका सभी सिविल अपील नंबर 2635 ऑफ 2013 है। इस मामले को मैं एक कहूँगा कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि सुमोटो के तहत इस मामले को अपने अधीन ले और इन्हें एक डायरेक्शन प्रोड्यूस करे। बिल्कुल साफ तौर पे आप देखिए, अगर हम बात करें तो अब अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो पुराना जजमेंट जो है
वो इस पेज पे आपको दिखेगा। यहाँ पर ये जजमेंट लेकर के तमाम इसमें मुद्दे हैं, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कोई प्रक्रिया शुरू हो सकती है तो बीच में नियम व शर्तें नहीं बदली जाती है। जैसे अगर खेल शुरू हो गया है तो उसमें अब नए नियमों को नहीं लागू किया जाता है। अब इसको लेकर के अधिवक्ता भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के सपोर्ट में उतर आए हैं और तमाम वो जजमेंट कलेक्ट कर रहे हैं जो इस केस को लेकर हाई कोर्ट में इनको मदद करेगा। यूपी के लिए प्रयागराज से अमित मिश्रा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।